अगर हमें ये देखना हो कि गिवन फिगर्स में से कौन सी वो फिगर है जो कि माइनर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर मेजर सेगमेंट्स को, या फिर हम यूं कहें कि इसमें सेक्टर कहाँ पे ड्रॉ हुआ है, तो हम ये बातें किस तरह से बता सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा जी, किस तरह से हम जो है वो माइनर सेगमेंट को या मेजर सेगमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास एक सर्कल है जिसमें कि हमने इसका सेंटर ए रखा है, और अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इस सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स जो है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता हूँ, जैसे एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कहीं पर जी बी, और एक ये हमारे पास है जी पॉइंट सी, ठीक। और अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर हम बी से सी में इस डायरेक्शन में आऊँ तो ये मेरे पास जो है वो एक माइनर आर्क है, ठीक। लेकिन अगर मैं बी और यहाँ पर एक जो बी और सी के दरमियान कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ जी डी, अगर मैं बी डी सी आर्क की बात करता हूँ तो एक मेजर आर्क हो जाएगी। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, कॉर्ड यानी अगर सर्कल के दो मुख्तलिफ पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाए तो जो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आती है इसे कॉर्ड कहा जाता है। अब आप देखेंगे ये एक हमारे पास कॉर्ड है और ये जो हमारे पास आर्क है ये माइनर आर्क है। अब माइनर आर्क और कॉर्ड, इन दोनों यानी इन दोनों में जो एरिया आ रहा है इनके अंडर आ रहा है, यानी इन्होंने जो एक एरिया घेरा हुआ है, इसको मैं कहूंगा कि ये मेरे पास क्या है जी, माइनर सेगमेंट है, ठीक। यानी माइनर आर्क और कॉर्ड की मदद से जो रीजन आएगा, जो एरिया आएगा, उसको हम कहेंगे, इसको मैं शेड भी कर देता हूँ। देखें जैसे ये जो मैंने शेड किया, ये हमारे पास क्या जी, ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर हम मेजर सेगमेंट की बात करें तो फिर वो जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन है जिसमें कि मेजर आर्क आ रही है और वही कॉर्ड, जो सेम कॉर्ड हमने अभी यहाँ पर ड्रॉ की थी, हम उसको भी यहाँ पर जो है वो शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम कोई और दूसरी कॉर्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिर ये हमारे लिए लाजमी होगा कि मेजर आर्क भी साथ उसके मुंसलिक हो। तो ये जो हमारे पास अब रीजन आ रहा है, ये चलें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं रेड कलर में लिखता हूँ कि ये मेरे पास है माइनर सेगमेंट, और जो दूसरा रीजन हमारे पास आ रहा है ये फिर हमारे पास मेजर सेगमेंट हो जाएगा। और अब हम ये बात करते हैं कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास जो है वो सेमी सर्कल होता, यानी आर्क जो है वो एक सेमी सर्कल, हाफ सर्कल होती, और फिर अगर हम कॉर्ड ड्रॉ कर लेते जिसको मैं डायमीटर कह सकता हूँ, तो फिर जो हमारे पास रीजन आता उसको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर रीजन, ठीक। तो एक दफा उसे भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास, चले मैं एक यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ करता हूँ, इमेज की बात कर रहा हूँ जी, ये डायमीटर हमने ड्रॉ किया और जो बिल्कुल दो सर्कल को बराबर हिस्सों में डिवाइड करा। अब ये रीजन जो कि सेमी सर्कल और डायमीटर ने बनाया हुआ है, इसको हम कहेंगे, जिसको मैं येलो कलर में चले अगर शो करना चाहूँ, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं, चले मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ इसमें। लाइंस, जो लाइंड रीजन यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, ये वाला जो है ये सारे का सारा सेमी सर्कुलर रीजन कहलाएगा। चलें जी, अब हम वापस अपने उसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अब हम क्या इस काबिल हुए कि हम माइनर जो है सेगमेंट्स और मेजर सेगमेंट्स और सेमी सर्कुलर रीजन्स को जो है वो तलाश कर सकें। जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अब ये रीजन जो कि, चले मैं अब यहाँ पर एक आपको जो है एक हम की बना लेते हैं कि येलो कलर जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो रिप्रेजेंट करेगा जी माइनर सेगमेंट्स को, और ग्रीन कलर जो है, या चलें इसको मैं थोड़ा और कलर चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ जी जो हमारे पास जो है ब्राउन कलर, ये रिप्रेजेंट करेगा मेजर सेगमेंट्स को। अभी हम सेक्टर के ऊपर, अभी हम इसको भी समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है। पहले हम इन दो जो हमारे पास सेगमेंट्स आ रही है अभी हम इन्हें सेपरेट करते हैं। जैसे चलें जी, माइनर सेगमेंट की बात की मैंने, तो ये जो रीजन आया हमारे पास ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा। और फिर इसके जो बाकी जो रीजन हमें नजर आ रहा है, ये सारे का सारा जो ब्लैक कलर में, जिसमें कि ये लाइंस भी शामिल होंगी, सारा रीजन जो हमारे पास है लाइन सेगमेंट्स के साथ, ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा। इसको मैं शेड नहीं कर रहा। इसी तरह ये हमारे पास जो सेगमेंट बन रही है इसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे। ये सेगमेंट माइनर सेगमेंट है। इसी तरह ये भी माइनर सेगमेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी माइनर सेगमेंट है। लेकिन अब हम बात करते हैं जी मेजर सेगमेंट्स की। तो मेजर सेगमेंट, चले मैं इस सर्कल के लिए आपको बता देता हूँ कि हमारे पास मेजर सेगमेंट क्या बनेगी। ये देखें जी, ये जो हमारे पास अब ब्राउन कलर, या जिसको मैं जो है वो लाइट सा जो है हमारे पास जो रेड कलर है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास मेजर सेगमेंट है, ठीक। और इसी तरह अब ये रीजन, ये सारे का सारा क्या है जी हमारे पास, ये है जी मेजर सेगमेंट। अब हम समझते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो तो फिर सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होगा, यानी ये भी एक हमारे पास डेफिनेशन आ रही है। तो इसके लिए भी चलें अगेन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम।
जी, जैसे हम ये देख रहे हैं कि एक सर्कल हमने ड्रॉ किया जिसका सेंटर मैंने ए रिप्रेजेंट किया है, और अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसके हमें डिफरेंट जो है वो बाउंड्री पे यानी सर्कल के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, जिसे मैं बी पॉइंट कह देता हूँ। ये मेरे पास सी पॉइंट है, ठीक, ये मेरे पास डी पॉइंट है, और ये मेरे पास है जी एफ पॉइंट। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मैं इस बी पॉइंट को जो है वो ज्वाइन कर देता हूँ ए के साथ, ठीक है, और इसी तरह सी पॉइंट को भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ जी ए के साथ, सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ। अब देखिए कि हमारे पास ये एक हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो एक रीजन आ रहा है जिसमें कि एक आर्क है, बीसी आर्क है, और जो रेडियल सेगमेंट्स हैं, यानी ऐसी रेडियल सेगमेंट जिसको मैं एडजेसेंट रेडियल सेगमेंट कह सकता हूँ कि इनका कॉर्नर जो है, जो पॉइंट या वर्टेक्स, वो यहाँ पर ए पॉइंट आ रहा है, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल आ रहा है। ये लाजमी इसमें बात होगी कि वो सेंटर ऑफ द सर्कल होना चाहिए। तो अब ये जो मेरे पास इस पोर्शन में जो रीजन आएगा, इस रीजन को मैं कहूंगा ये सेक्टर ऑफ ए सर्कल है। यानी यहाँ पे अगर मैं इसको शेड करूं तो ये रीजन जो मैंने रेड कलर में रिप्रेजेंट किया, ये सेक्टर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। अब इसी तरह अगर मैं इसी के साथ अगर एक और इसका पार्ट देखूं जिसको कि मैंने शेड नहीं किया था, ये तो ये भी एक सेक्टर ऑफ द सर्कल है, चूंकि इसमें एक मेजर आर्क आ गई है बी एफ, यानी सी बी एफ, और फिर हमारे पास जो एक यानी इसमें हमारे पास जो दो रेडियल सेगमेंट्स हैं जो कि हमारे पास ए बी और ए सी है, जो कि आपस में एडजेसेंट है। तो ये हमारे पास जो रीजन बना है इसको हम कहते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब हम पहचानते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन में सेक्टर ऑफ ए सर्कल है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है। जी, जैसे अगर हम पहले सर्कल की बात करें जिसका सेंटर मैंने P1 कहा था, तो इसमें हमारे पास अगर PA ये एक रेडियल सेगमेंट हो जाए और PB ये दूसरी रेडियल सेगमेंट हो जाए, तो ये जो हमारे पास एक रीजन आ रहा है इसे मैं कहूंगा ये सेक्टर ऑफ ए सर्कल है, ठीक। और इसी तरह ये जो हमारे पास रिमेनिंग एरिया आ रहा है ये भी सेक्टर ऑफ ए सर्कल ही है। इसी तरह ये रीजन हमारे पास सेक्टर ऑफ ए सर्कल है, जिसको मैं जो है ग्रीन कलर में, या जो मैं कह सकता हूँ ग्रीन के क्रीप ग्रीन हमारे पास कोई कलर है, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरह ये हमारे पास सेक्टर्स, अब ये सेक्टर नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला रीजन अगर मैं इसकी बात करूं तो अब ये सेक्टर है, लेकिन अगर मैं खाली इस रीजन की बात करूं तो ये सेक्टर नहीं है। तो इसी तरह आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये हमारे पास रीजन क्या जी, सेक्टर। और फिर इसी तरह ये जो हमें रेड कलर में नजर आ रहा है रीजन, ये भी हमारे पास क्या आएगा जी, सेक्टर ही कहलाएगा। तो फिर यहाँ से हमने इस चीज का अंदाजा किया कि हमारे पास जो सेक्टर है सर्कल का वो कैसे हम तलाश करते हैं। अब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के बराबर है, ज्यादा है, उससे छोटा है, ये इसका अंदाजा कैसे किया जाए। देखिए अगर मैं एक ही सर्कल के सेक्टर के हवाले से बात करूँ कि दो सेक्टर उसमें ड्रॉ हुए हुए हैं, जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ ये 20 एक हमारे पास एक सेक्टर ये और एक ही है। अगर फर्ज करें इस सेक्टर का जो एंगल बन रहा है, यानी इस आर का जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो फर्ज करें ए है, और इसका जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो बी है, और अगर मैं कहता हूँ ए बी के बराबर होगा तो ये दोनों जो सेक्टर्स हैं ये आपस में इक्वल एरिया के होंगे, एरिया के हवाले से हम कहेंगे इक्वल होंगे। और अगर ये एंगल में जरा सा भी फर्क हुआ तो फिर ये दोनों जो है आपस में अनइक्वल हो जाएंगे। यही बात फिर यहाँ पर, अब चूंकि रेडियस तब्दील हो जाएगा, जब मैं चले अब मैं इधर बात करता हूँ, चूंकि अब ये दो डिफरेंट सर्कल्स हैं डिफरेंट रेडियाई के साथ है, तो इनके चूंकि रेडियस अब डिफरेंट हो गए हैं, तो अब इसके लिए हमें जो है वो एक बाकायदा यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे सेक्टर का और इस सेक्टर, तब भी हम ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेक्टर्स आपस में इक्वल हैं या नहीं इक्वल।